हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम स्वप्निल और आज इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट सेशन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रोफार्मा डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है। बट आज के सेशन में हम एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि प्रॉफिट क्या बोलता है। प्रॉफिट जो ड्यूरिंग द ईयर जो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन में हम देख रहे हैं, तो हमको ये पता चल रहा है कि प्रॉफिट जो है 80,600 है। बट हमें सेकंड पॉइंट ये देखना होगा कि पार्टनर्स में से बी ने फर्म को लोन दिया हुआ है, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट का रेट हमको स्पेसिफिकली वहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, तो हमें पार्टनरशिप डेट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा और इंटरेस्ट रेट होगा 6% पर एनम। बट ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना होता है, बट उसने नहीं किया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो प्रॉफिट का अमाउंट होगा उसमें से चार्ज करने के बाद लिखेंगे। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर हमें यहाँ पे प्रॉफिट में से माइनस करके लिखना होगा। तो सबसे पहली एंट्री होती है बाय P&L अकाउंट। तो प्रॉफिट को हमें यहाँ ट्रांसफर करना होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रॉफिट जो है वो 80,600 है, उसमें हमें इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा 25,000 का 6% हो जाएगा हमारा 1,500। इसको माइनस करने के बाद जो हमें नेट प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट मिलेगा वो होगा 79,100। उसके बाद हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने के लिए हमें ये देखना होगा कि कैपिटल का अमाउंट क्या है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% पर एनम लेना है, और ड्राइंग जो है ए का 10,000, बी का 8,000 है। और अगर हमें डेट मेंशन नहीं हुआ है कि ड्राइंग्स किस दिन हुआ है और होल ईयर का ड्राइंग्स लेना है, तो हमें एवरेज बेसिस पे 6 मंथ्स का लेना होता है। तो ए का ड्राइंग्स हो जाएगा 500, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा 500 और बी का हो जाएगा 400, और ये दोनों मिला के अपने को यहाँ पे लिखना होगा 900। अब क्रेडिट साइड में हमें कोई भी एंट्री अब नहीं करनी है, तो हम यहाँ पे टोटल करके हम टोटल पे लिख सकते हैं 80,000, जो कि फर्म का ग्रॉस या नेट इनकम होगा। उसे हमें डेबिट साइड में ट्रांसफर करना होगा, जो कि हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। और इन सभी हेड्स के अकॉर्डिंग हमें पार्टनर्स के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो पहला बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम, और ए का कैपिटल है 50,000, बी का कैपिटल है 40,000। तो 5% पर एनम के हिसाब से ए को मिलेगा 2,500 और बी को मिलेगा 2,000। दोनों को टोटल करके हम अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 4,500। उसके बाद हम देखेंगे ए की सैलरी। ए इज अलाउड टू गेट अ सैलरी ऑफ 6,000। तो 2A से सैलरी हो जाएगा 6,000, और बी का कमीशन हो जाएगा। तो बी का कमीशन यहाँ पे दे रखा है 4,000, तो हम यहाँ पे 4,000 लिखेंगे बी के कमीशन के लिए। उसके बाद देखेंगे कि टू रिजर्व, तो हमें यहाँ पे 5,500 रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो हमें यहाँ पे 5,500 टू रिजर्व हमें यहाँ पे ट्रांसफर करना है रिजर्व अकाउंट पे। उसके बाद उसके बाद कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जिसको हम भूले हों। तो आगे हम देखते हैं कि 80,000 में ये सभी चीजें हम घटा देते हैं, तो जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हो जाएगा 60,000। 4,500, 6,000, 4,000 एंड 5,500, तो ये टोटल हो जाता है 20,000, जिसको माइनस करने के बाद आ जाएगा ये 60,000, जो कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। और इसी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो 60,000 का 2:1 के रेशो में अगर हम डिवाइड करते हैं, तो ए को मिलेगा समथिंग 40,000 और बी को मिल जाएगा 20,000। और ये जो है
40,000 और 20,000 बी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे एंट्री होगी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट 40,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन से कि हमें ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है।